चाचा की चिट्ठी आई है। कौन से चाचा की? जमशेदपुर के चाचा की। अच्छा, जमशेदपुर वाले चाचा की चिट्ठी। ओह ग्रेट। मधु, वो मेरे सबसे फेवरेट चाचा थे। अच्छा? हाँ, अरे बचपन में तो हमेशा मुझे गोद में बिठा के खाना खिलाते थे वो। हाउ स्वीट। और एक बार तो मेरे टीचर ने मुझ पे हाथ उठाया था, इसलिए उन्होंने टीचर का हाथ ही तोड़ दिया था। गुड। हाँ, इतना प्यार करते थे मुझे वो। क्या लिखा है चिट्ठी में? तुम खुद ही पढ़ लो, मैं तो नहीं पढ़ सकती। अरे? नमस्ते चाचा। हाँ। क्या लिखा है? लिखा है, प्रिय चंपक और मधु, मैं ऑल इंडिया ड्रिलर्स एसोसिएशन के सालाना जलसे में शरीक होने मुंबई आ रहा हूं। उस समय मैं तुम्हारे यहीं ठहरूंगा और कुछ समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। ये सब लिखा है इसमें? हाँ। मुझे तो पूरी चिट्ठी कार्डियोग्राम लग रही है। वो इसलिए मधु कि चाचा 30 साल तक ड्रिल ऑपरेटर थे। चट्टानों में छेद करके उन्हें तोड़ने का काम करते थे। अच्छा। इसलिए लिखते वक्त उनका हाथ थोड़ा सा कांपता है। दैट्स इट। कब आ रहा है? अरे, तारीख तो कल की लिखी है। अच्छा? रिसीव करने जाना पड़ेगा। यस यस। मधु, कोई आ रहा है? हाँ, चंपू के फेवरेट चाचा जी आ रहे हैं, जमशेदपुर के हैं। अच्छा? लगता है आ गए। हाँ। हेलो मधु, आइए चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। हाय चाचा जी, ये मधु की सहेली है बुलबुल। अरे मधु, चाचा जी के लिए कुछ चाय वाय बना। सब से थक गए होंगे। आइए चाचा जी। Isn't it sweet, मधु? वेरी स्वीट। नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, आप मेरा ले लीजिए। थैंक यू चंपू। चंपू, मेरी चाय ले लो। थैंक यू। और चाचा जी, चाची कैसी है? वो तो गुजर गई। क्या? कब? कैसे? उसकी हड्डियों में बहुत तकलीफ रहती थी। हाँ चाचा जी, बुढ़ापे में तो हड्डियों में गठियां हो ही जाती हैं। गठिया नहीं चंपू, तो डिस्को में गिर पड़ी थी, उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था। डिस्को में? हाँ, फिर ठीक ही नहीं हुई, इसीलिए तो मेरा डिस्को जाना बहुत कम हो गया। अकेले ही जाना पड़ता है ना। हाउ सैड। आई नो। और यहाँ बारिश कैसी रही? ठीक ही रही। ये घर तुम्हारा बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये रिलीफ तो साउथ का लगता है। है चाचा जी। बहुत अच्छा कलेक्शन है तुम लोगों का। थैंक यू वेरी मच। ओह ब्यूटीफुल बॉय। बहुत सुंदर है। थैंक यू चाचा जी। सुंदर था। चाचा जी आप रहने दीजिए ना। मैं अभी तुम्हें जैसे भगवान हूँ कोई नहीं। ओके। बंटी। हाय चंपू। चाचा जी, ये मेरा दोस्त है बंटी। हेलो चाचा जी। आइए, खाना लग गया। हमें भी बहुत भूख लगी है। चंपू तुझे याद है क्या? जब तू छोटा था मैं अपने हाथ से तुझे खाना खिलाया करता था। हाँ चाचा जी, यार बंटी। मेरे हाथ से पी बेटा। हाँ थोड़ा चूक गया। अरे थोड़ा नहीं, ज्यादा चुप गया, मुंह की जगह आंख में चला गया। हाँ
हाँ गुड। बंटी बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन क्या फायदा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए चंपू। ठीक है बंटी। नहीं आप लीजिए, मेरे पास है, मेरे पास है। वेरी टेस्टी। सूप शेक, मेरी शर्ट। वेरी टेस्टी। यस, एक मिनट एक मिनट। पी लिया, Delicious. पी लिया, वेरी डिलीशियस। चाचा जी आप यहाँ कितने दिन तक रुकने वाले हैं? यार बंटी अब आए हैं तो कुछ दिनों के लिए तो रुकेंगे ही ना। अरे चंपू आजकल ट्रेन की टिकटें आसानी से नहीं मिलती, 2 महीने पहले बुक करवानी पड़ती है। हाँ, किसी को भी कहीं भी कभी भी जाना हो तब भी 2-3 महीने इन एडवांस तो टिकटें बुक करवानी ही पड़ती हैं। ये तो अच्छा है तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो, वरना मुसीबत हो जाती ना। हाँ, हम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले, शायद चाचा जी को जरूरत पड़ जाए। क्यों चाचा जी? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, कहीं भी पड़ा रह सकता हूँ। मेरे लिए तुम लोग परेशान मत हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं चाचा जी, जितना चाहें आराम से रहिए। अरे हाँ चंपू, तू तो अपने एक दोस्त की शादी में जाने वाला था, पूना। पूना? लेकिन पूना में तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहता। अरे चंपू का दोस्त नहीं, मेरी एक सहेली की शादी है पूना में, इसलिए जाना है। अरे तुम लोगों को कहीं जाना हो तो चले जाना, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा। मैं बंटी के साथ रह लूंगा। अब नहीं चाचा जी, मुझे भी एक शादी में जाना है। किसकी शादी बंटी? किसकी करें? अब एक दोस्त की। चंपू, जी चाचा जी। वो जो तालाब जिसमें तू नहाया करता था ना, हाँ हाँ। पता है उसमें भी बहुत रॉक्स होती थी। अच्छा। वो सारी मैंने ड्रिल करके ब्लास्ट की थी। ओ हाँ, तभी चाचा जी तैरते वक्त मुझे झटके लगते थे यार। कॉफी लीजिए ना। कैसी है कॉफी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कॉफी मुंह में गई नहीं और कह रहे कि बहुत अच्छी है। बंटी, अब हम चाचा जी का क्या करें? मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ मधु। हाँ मधु, एक काम करते हैं, चाची के मरने का तार करवा दे। वो तो कब की मर चुकी हैं। नेचुरली हिल हिल के मर गई होगी बेचारी। गुंडों से चाचा जी को किडनैप करवा ले। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा होगा। तो फिर गुंडों से तुम्हें और चंपा को किडनैप करवा दे। बुलबुल प्लीज, दिस इज सीरियस। तो फिर बंटी को किडनैप करवा दे। इडियट, मुझे क्यों किडनैप करवाएगी तू? चिंपू, आज शाम मैंने अपने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है, तुझे याद है ना? हाँ हाँ चाचा जी, बिल्कुल याद है। हम खुद उन्हें लेते आएंगे। बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली। हेलो मधु, आइए आइए प्लीज, आइए चाचा जी। मधु, ये सब चाचा जी के दोस्त हैं और ये है मेरी पत्नी मधु। नमस्ते। और ये उनकी सहेली बुलबुल। नमस्ते। आइए ना, आइए। चलिए आइए आइए जल्दी आइए। ये है मेरे दोस्त मिस्टर बंटी। मिस्टर बंटी, ही इज मिस्टर देसाई। हेलो मिस्टर देसाई। हेलो बंटी, हैप्पी ये है मिस्टर खान बंटी। हेलो मिस्टर खान। नो हेलो। जीते थैंक यू। और ये है मिस्टर स्वामी। हेलो मिस्टर स्वामी। हेलो हेलो। ऐसे तो नहीं चुप चुप स्वामी, बात हो गया। Thank you. नो प्रॉब्लम, आप ये ले लीजिए। चाचा जी, आज आपको मेरे हाथ से गाजर का हलवा खाना पड़ेगा। ठीक है। नो माइंड चाचा जी, आप हलवा खाइए, प्लेट नहीं आ जाएगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती बंटी।
तुम्हें रोज अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाएंगे और रोज इस घर में भूकंप आएगा। लेकिन ये चंपू चाचा जी को जाने के लिए क्यों नहीं कहता? अरे चंपू कभी राजी नहीं होगा, वो उन्हें बहुत प्यार करता है, वो उन्हें कभी जाने को नहीं कहेगा। तुम जानती हो मधु, हम सबकी पोजीशन भी शेकी हो गई है। ना उनको जाने के लिए कह सकते, ना उनको झेल सकते हैं। बंटी, एक रास्ता है। कौन सा? चाचा का इलाज। चाचा। हेलो। हेलो, मधु घर पर है क्या? हाँ मधु है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मधु का चाचा बोल रहा हूँ। मधु के चाचा जी? लेकिन मधु ने तो कहा था उसकी कोई भी चाचा नहीं है। मधु, क्या है? तुम्हारे चाचा जी का फोन है मधु। हेलो चाचा जी। हेलो मधु, मैं बंटी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ओ सेंट्रल जेल। अच्छा अच्छा, दीजिए दीजिए, जेलर साहब को दीजिए। नमस्ते जेलर साहब जी। पेरोल पर छोड़ा जा रहा है? ओ थैंक यू जेलर साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे अपने घर में रखने में कोई ऐतराज नहीं है। कल क्यों, आज ही लेने आती हूँ। ओके। मधु, सेंट्रल जेल, चाचा, ये सब चक्कर क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कोई भी चाचा नहीं है। तुमने सब कुछ सुन लिया चंपू? हाँ मधु, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चंपू, तुम्हें यह जानकर बहुत चोट पहुंचेगी कि मेरे परिवार का एक ऐसा राज है जो मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा। कौन सा राज मधु? मैंने तुम्हें आज तक बताया था कि मेरे कोई चाचा नहीं चंपू, पर वो झूठ है। तो फिर सच क्या है? मेरे एक चाचा है जिन्हें 15 साल की कैद हो गई थी। 15 साल की कैद? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके हाथ से 12 खून हो गए थे। क्या तुम्हारे चाचा के हाथ से 12 खून हो गए थे मधु? हाँ, वो तो उन्होंने खुद कबूल किए थे। हकीकत में उनसे 30-40 खून हो गए हैं चंपू। 30-40 खून मधु? और ये सब तुमने मुझसे छुपा के रखा? चंपू, क्यों? चंपू, चंपू, मुझे डर था कि कहीं इसी वजह से तुम मुझसे शादी के लिए इनकार न कर दो चंपू। कम ऑन मधु, मैं इतना छोटा दिल का आदमी नहीं हूँ। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर बुला लिया। मैंने जेलर साहब को कह दिया कि मैं उन्हें यहाँ पर रखने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है चंपू? तुमने जेलर साहब को ऐसे क्यों बताया? क्योंकि उन्हें पेरोल पर छोड़ा जा रहा है और सेंट्रल जेल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उन्हें अच्छे घर का माहौल मिले तो वो बदलकर हैवान से इंसान बन सकते हैं। ओह, हैं? मतलब वो हैवान है? हाँ हाँ। और फिर भी तुमने उन्हें यहाँ बुलाया? हाँ। क्यों मधु, क्यों? क्यों नहीं चंपू, क्यों नहीं? अगर तुम्हारे चाचा यहाँ पर रह सकते हैं तो मेरे चाचा क्यों नहीं? चंपू, मेरे चाचा जी, ये मेरा चंपक। ओ लौंडे, तू खुश है? हाँ जी चाचा जी। क्यों खुश है? खुश रहो, खुश रहो। अरे, ये टोपी कौन है? ये टोपी नहीं है चाचा जी, मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, ये तेरा चाचा इतना कांप क्यों रहा है? ओ चाचा के लिए ये घर बहुत ही छोटा पड़ेगा। चाचा जी, आपके लिए मैं चाय या कॉफी ले आऊं? चाय या कॉफी? हम चाय या कॉफी नहीं पीते, हम सिर्फ खून पीते हैं। खून? नीट? नीट नहीं, नींबू और नमक डाल के। ओह, चाचा जी, आप जरा मेरे चाचा जी को संभालिए, मैं अभी आती हूँ। मधु, इनसे हमें कोई खतरा तो नहीं है? जितना खतरा तुम्हारे चाचा जी से है उतना तो नहीं। टोपी, ये तेरा घर तो बड़ा अच्छा है रे। तू जानता है टोपी, जिस घर में मैंने अपना 5वां खून किया था ना, वो घर भी कुछ ऐसा ही था। हा, क्या दिन थे वो। रोज एक नया खून, रोज एक नई लाश। लेकिन आज
15 साल हो गए। 15 साल में मैंने एक भी खून नहीं किया। खुजली आ रही है, मेरे हाथों में खुजली आ रही है। टोपी, एक बात बता, तू काम क्या करता है? मैं कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करता है, ये भी कोई जिंदगी है? अरे मर्डर कर टोपी, मर्डर कर। आई टेल यू टोपी, मर्डर करने में जो मजा है, आई टेल यू इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, मर्डर। 2 हाथों को आदमी की गर्दन पर यूं रख के, गर्दन को यूं मरोड़ के, उस आदमी के चाचा जी, अब बैठिए ना, थक गए होंगे। हाँ, बैठते हैं। खूब जमेगी जब मिलकर बैठेंगे। चाचे दो। आइए आइए, बैठिए चाचा जी। हाँ टोपी, बैठ। सुन टोपी, मर्डर करने में बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। सबसे पहले तो ये सारा बिजनेस नाइट शिफ्ट का है, और दूसरी बात ये, रोज नए नए लोगों से मुलाकात हो जाती है, बड़े छोटे, गोरे, काले, और सबसे मजेदार बात यह है कि वो सब लाश में बदल जाते हैं। ठंडी, खूबसूरत, बेजान लाश, बेजान लाश। चाचा जी, लेकिन ये खून करके आपको अफसोस नहीं होता? अरे अफसोस तो होता है ना। हाँ। अफसोस तो होता है, जरूर होता है, क्योंकि खून करने के बाद वो सारे लोगों से कभी मुलाकात ही नहीं हो पाती। पता नहीं ये टोपी से फिर कब मुलाकात हो पाएगी। टोपी, चाचा जी, चाचा जी, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। क्या बकते हो, क्या बकते हो? नहीं देखा, सॉरी। लेकिन अब तो जेल से छूटने के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा ना? अरे अच्छा कैसे लगेगा पंचू? चंपू चंपू अच्छा कैसे लगेगा? क्यों? जब तक मैं 4-5 खून न कर लूं, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मर्डर! चाचा जी आपका नाश्ता। मर्डर! मर्डर! किसका खून है मधु? बहुत ही टेस्टी खून है। टोपी, ये ले, तू भी पी। टोपी भर भर के पी। ये ले। चाचा जी, आप आपके मर्डर्स के बारे में बताइए ना, इतना कुछ सुन रखा है उनके बारे में। मधु, क्या उनके बारे में जानना जरूरी है? अरे इतने सालों के बाद मिले हैं चाचा जी, उनका हालचाल तो पूछना पड़ेगा कि नहीं? हालचाल तो हमारा पूछना चाहिए। चंपू, जैसे ये तुम्हारे फेवरेट चाचा जी हैं, वैसे ये मेरे फेवरेट चाचा जी हैं। तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो? चाचा जी, आप आपके मर्डर्स के बारे में सुनाइए ना। हाँ, मर्डर, क्या बताऊं, उन दिनों की बात कुछ और थी। आजकल तो मर्डर इतने बचकाने होते हैं, यूं गोली चलाई ठुस और काम तमाम। What a waste, what a waste! लेकिन चाचा जी, आखिर तो जान ही लेनी है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कैसे ली? क्या बकते हो, क्या बकते हो तुम? अरे मर्डर इज एन आर्ट, मर्डर इज एन आर्ट। जरा सोचो, काली अंधेरी रात है, काली अंधेरी रात है, ठंडी हवा चल रही है, आसमान में पूर्णिमा का चंद्र लटक रहा है, और तुम्हारे बदन में मर्डर करने की तमन्ना अंगड़ाइयां ले रही है, और तुम निकल पड़ते हो मर्डर करने के लिए। How wonderful, how romantic! चाचा जी, फिर उसके बाद सड़क की फुटपाथ पर एक आदमी सोया हुआ है, और तुम एक बड़ा पत्थर उठा के उस आदमी के सर पर यूं मारते हो, और उसके सर को यूं कुचल देते हो। फिर क्या वो आपका पहला मर्डर था? पहला मर्डर। और उसके बाद चाचा जी? मर्डर, दूसरा मर्डर। एक आदमी को मैंने यूं पकड़ा और उसकी बोटी को यूं काट के उसको कुएं में डाल दिया। फिर उसके बाद चाचा जी?
उसके बाद तीसरा मर्डर। मैंने एक आदमी को यूं छरा दिखाया, यूं इसके पेट के पास रखा, उसको यूं उठाया और बाद में उसके सर को यूं पिला के और यूं निचोड़ कर सब कुछ बाहर निकाल दिया। यूं उसके बाद तो फिर यूं खुजली हो रही है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे मर्डर करना है, मर्डर, इसका मर्डर करूंगा, इसका मर्डर करूंगा। चंपू मैं यहाँ नहीं रह सकता, चंपू मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू चंपू मैं नहीं छोड़ूंगा, भाग जा वरना मर्डर करूंगा, भाग जा, भाग जा। चाचा जी नहीं चंपू मैं यहाँ नहीं रह सकता, नहीं बात सुनिए। बंटी, ये थैंक यू यार इस चाचा बंटी तू चंपू, अब मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। चंपू। मर्डर